कथामृतम तप्त जीवनम कविभिड़ीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण का पूर्व समाधान हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिना शास्त्र पढ़े शास्त्र ज्ञान स्वयं ईश्वर से प्राप्त करना। जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम है परंपरा से कि पहले शास्त्र ज्ञान आहरण करना पड़ेगा, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्येन। तो ये सब विधिवत पढ़ना पड़ेगा। फिर अखिल वेदार्थ अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, पूरा वेद का शास्त्र का सार मर्म इस जन्म व पूर्ववर्ती जन्म में प्राप्त करने के बाद ही तब ईश्वर प्राप्ति का योग्यता अर्जन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईश्वर प्राप्ति पहले ही करो। ठाकुर का जो सलाह है या हम देखें, आपने जीवन में भी वैसे करके दिखाया। ठाकुर ने बताया, पहले माँ को दर्शन किया, फिर माँ ने बता दिया, गीता का सार संक्षेप क्या है, उपनिषद का सार संक्षेप क्या है, सब बता दिया। जो कि हम लोग चर्चा किया था, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एवं जो शंकराचार्य के वाणी के साथ उनका पुष्टिकरण हो रहा है, कन्फर्मेशन। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, सनातन है, जगत परिवर्तनशील है, जीव ब्रह्म से अभिन्न है। ये तो तीन चीज़ है, बस और कुछ नहीं जानना है। दैट इज द एसेंस ऑफ द एंटायर स्क्रिप्चर्स। ये ठाकुर आपने जीवन में करके दिखाया। वैसे ही अगर प्रश्न होता, वो तो स्वयं भगवान थे, ये क्या दूसरे के लिए संभव है? As if just to prove it, he brought with him स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, जो कि लिटरली इलिटरेट थे, निरक्षर। ठाकुर उनको वर्ण परिचय का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हुआ, व्यर्थ हो गए। वो एकदम अनपढ़ थे, लेकिन ठाकुर ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, एक दिन तोर मुख থেকে वेद वेदांत फूटे पड़े। इन फ्यूचर ये वेद वेदांत का श्लोक तुम्हारा मुँह से निर्गत होते रहेंगे। उनके ऊंचे तत्व है, तत्व जान लेंगे, बोल देंगे। तो ये तत्व कैसे हुआ, लाटू महाराज कैसे किया? जीवन में तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन गुरु दत्त साधन पालन किया करके ईश्वर लाभ किया। तो कैसे हमें प्रतीत हो रहा ईश्वर लाभ किया? अनेक उनका अनुभूति का घटना है, लेकिन क्या है शास्त्र के बारे में, स्वामी शुद्धानंद महाराज जो कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, मंत्र शिष्य थे, एवं ही वॉज एन इरूराइट स्कॉलर। स्वामी शुद्धानंद जी उत्तोदन पत्रिका का वो एडिटर भी बने, परवर्ती काल में रामकृष्ण मठ रामकृष्ण के प्रेसिडेंट भी बने थे, अध्यक्ष एवं अत्यंत वेनरेबल मॉन्क। तो शुद्धानंद महाराज लाटू महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वो उसकी घनिष्ठ संग किया था, एवं शुद्धानंद महाराज लाटू महाराज के साथ वो रात्रि में भी बसवास करते थे, सेवक रूप से। तो उन्होंने उल्लेख किया, आज एक दिन पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि का शास्त्र व्याख्यान का क्लास चल रहा था, प्रवचन, और लाटू महाराज उनके साथ गए। उनका खूब शास्त्र में रुचि था, तो गए और वहाँ पर पंडित जी उपनिषद का कोई श्लोक बता रहे।
तो कठोपनिषद पाठ चल रहा था, तो उन्होंने श्लोक व्याख्यान करते हुए इसको अर्थ बताया। वो श्लोक था जो चतुर्थ वल्ली का 4317। तो उसमें क्या लिखा है, श्लोक में क्या था, अंगुष्ठ मात्रम पुरुष अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ताम सच्छरीरात् प्रबृहेत मुंजात इव ईशिकां धैर्येन तां विद्यात् शुक्रम अमृतम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। ये श्लोक है 4317 में, चतुर्थवल्ली का 3 अध्याय 17 श्लोक में, कठोपनिषद। तो उसमें क्या बताया कि हमारे प्रत्येक के भीतर अंगुष्ठ मात्र लाइक ए थंब, हमारे जो अंतरात्मा है, जो जीवात्मा जिसको कहलाता है, प्रत्येक उनका जो परिमाण है, डायमेंशन इज लाइक ए थंब, ओन थंब, इतना छोटा सा एक उपस्थिति, ये आध्यात्मिक रूप से विराजमान है। शरीर को ऑपरेट करने में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उपस्थिति जब तक प्रारब्ध होगा रहेगा। तभी प्रत्येक के शरीर में ये जो उपनिषद ने बताया अंगुष्ठ मात्र पुरुषम विराजमान है, और उसको क्या करना पड़ेगा, जो शरीर से उसको पृथक करना पड़ेगा। शरीर के देह का भीतर देही है, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको पृथक करना मुश्किल है। इस देह के साथ तो एकात्मा हो गया जीवात्मा, तो क्या करना है, ताम साथ शरीर से उनको क्या करना है, अलग करना है। और जो अलग कैसे करेगा, जैसे कि एक उदाहरण दिया, मुंजात एवं ईशिकांग धैर्य, वो धैर्य सहकार शरीर से आत्मा को अलग करना पड़ेगा। यह जो आत्मा का जो उपस्थिति है वो अविनाशी है, एवं वो अपरिवर्तनीय है, जबकि शरीर परिवर्तनशील है। शरीर का आत्मा मिलकर एक चीज जड़ ग्रंथि बन गया। अगर आत्मा को साक्षात्कार करना है तो वो धैर्य सहकार जो आत्मा के साथ और ये अनात्मा, ये शरीर का जो सूत्र है, उसको देखते हुए धीरे से अलग करना पड़ेगा, यही बता दिया। और वही जो आत्मा को अलग कर दिया, वो अभी तक जो अलग कर दिया, उसको जब तक अनुभूति नहीं होता है तब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अलग करना पड़ेगा। तो सुन लिया लाटू महाराज वहाँ पर बैठ के, सुनते ही वो बहुत तारीफ कर रहा था, और उच्च स्वर में गला उठा के बगल में बैठे सुधीर महाराज जो स्वामी शुद्धानंद जी, तो उनको कह रहे हैं, सुधीर ये पंडित ठीक बोले से, सुधीर इस पंडित हैज़ गिवन द राइट नॉलेज टू दिस। ठीक बताया। ये प्रत्येक के भीतर ऐसी अंगुष्ठ मात्र परिवार बराबर है, एवं उनका जो अंगुष्ठ मात्र है, लेकिन उसको बहुत धीरे से धैर्य के सहकार शरीर के साथ उनको अलग करने से वो दर्शन मिलेगा। ये बता दिया। सुनते ही लाटू महाराज का अनुभूति के साथ उसको मैचिंग हो गया, और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोला। वो दूसरा व्यक्ति समझ में नहीं पा रहे इसमें अच्छा क्या है, क्योंकि दे आर हैविंग थियोरिटिकल नॉलेज,
लाटू महाराज कोई वर्ण परिचय नहीं होते हुए भी उसका हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया। वो जैसे कि हम लोग आँख बंद करके कुछ देखते हैं, वो आँख नहीं रहने से भी वो देख रहे हैं, आत्मा को दर्शन हो रहा है। और फिर उस एक तो प्रवचन हो रहा है शाम को, तो बीच बीच में उच्च स्वर से किसी बोले सुधी ठीक है ठीक है, तो ही फील वेरी एम्बेरस्ड, ये कैसे कि हम बैठेंगे। तो उस लाटू महाराज के लेके वापस आ गए, क्योंकि अदर पीपल आर ऑब्जेक्टिंग, ये क्या बीच बीच में चिल्लाते रहते हैं, ठीक है ठीक बोला ठीक बोला। तो फिर वहाँ पर आके उपस्थित हो गया। तो बलराम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। तो अभी जो ये अवस्था है, तो रात में भी लाटू महाराज बीच बीच में सुधीर महाराज उठा दे रहे हैं और कहते थे कि सुधीर ठीक बोले थे। सेम थिंग बीइंग ओवरजॉयड, वो रात को इनको स्वीकार कर लिया और उनको उठा दिया सुधीर महाराज को। देखो सुधीर ठीक बोला ठीक, मतलब ही वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड बिकॉज इन मैच्ड विथ हिज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो शास्त्रों में हम लोग जो पढ़ते हैं, संत उसको अनुभव करते हैं, ये फर्क है। तो पढ़ के शास्त्रों से अधिकार लेना एक मेथड है, एंड बिना पढ़ के सिर्फ भगवान को दर्शन करते हुए शास्त्र ग्रहण करना वो बेहतर मेथड है। तो ये हम देखते हैं कि सब ये ठाकुर के निर्देश अनुसार इन लोग वो बंदोबस्त करेगा कि तो ये जो न केवल ये वेदांत में सुधीर महाराज ने लिखा है, मतलब स्मृति चरण में, कि कभी कभी रात में सुधीर महाराज को सो जाते थे नेचुरली, तो रात में उठा देंगे कभी कभी और कहते सुधीर उठो उठो गीता पढ़ो। ना ये प्रश्न आता है कि जो इसका वर्ण परिचय भी नहीं है और ये व्यक्ति का शास्त्र प्रीति कैसे हो गया, हाउ डिड इट डेवलप सो मच ऑफ दैट ईगरनेस टू स्टडी एंड हियर अबाउट द शास्त्रस। जो नॉर्मली वो अशिक्षित होते हैं, वो ये सब शास्त्र में उनका कोई रुचि नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्स, जो कार्डियक में जो शास्त्र में जो लिखा है, तो उसके बारे में इंटरेस्ट सबसे अच्छा है। ये बड़ा लक्षण ये है, कुछ पढ़ते नहीं कुछ ना जानते हुए भी लाटू महाराज का इतना शास्त्र प्रीति, इसका उत्स कहाँ है? स्वयं ब्रह्मानुभूति, ये ठाकुर का मतलब है। अगर कोई ब्रह्म को जान लेंगे, ईश्वर को जान लेंगे, तब ईश्वर के ज्ञान का भंडार उनके लिए उन्मोचन हो जाएगा। वही बता देंगे उसको कैसा क्या है। जोधु मल्लिक जिसे बता देगा उसको कहाँ पर क्या है। और ठाकुर को जब ऐसे करके जो प्रवचन देते हैं, डॉक्टर सरकार, जो महेंद्र लाल सरकार, उनको आपत्ति किया था, तुम्हारा इतना तबीयत खराब है, तुम क्यों, और ये तुम्हारा बातचीत करना भी अभी निषेध है, आप क्यों इतना बात करते हो? तो ठाकुर कहते मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, माँ जैसे ज्ञान का खजान हमको अर्पण करके हमसे बुलाते हैं। आई एम ए स्पोक्स पर्सन, शी स्पीक्स टू मी। तो इसीलिए कहते हैं उसमें कोई अनंत भंडार है। एक उदाहरण देके कहते हैं कि जब धान नापाई होता है, तो एक व्यक्ति नाप करते रहे, एक व्यक्ति पीछे से धान सप्लाई करते, कंटिन्यूअस सप्लाई, वन आफ्टर अनदर। तो इसी अनुसार जो ज्ञान का जो परिधि है वो असीम है, और हम जब ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाते हैं, तब वो असीम ज्ञान का भंडार के साथ हमारा बराबर के लिए संयुक्त हो जाता है। जो किताब पढ़ के आप कितना दूर जा पाओगे, लेकिन
भगवान को दर्शन करने से आप सब कुछ जान लेंगे। यही विचित्र कथा है, इसका पुष्टिकरण हम अगले विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी के अवसर पर श्याम नाम संकीर्तन होगी और फिर मंगल बढ़ा, इसलिए हनुमान चालीसा भी होगी। इसी आज क्रिसमस का परवर्ती दिन, जिसको बॉक्सिंग डे रूप से माना जाता है पश्चिमी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो श्याम नाम संकीर्तन होगा एवं हनुमान चालीसा पाठ होगा। तो आप लोग सब सादर स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।